अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी घटना से कर रहा हूँ। कहते हैं कि जब हमारा चातुर्मास बेंगलोर शहर में हुआ और बेंगलोर शहर में चातुर्मास होने के बाद जब चातुर्मास से पहले हमारा एक तिरुपतुर शहर में रुकना हुआ, तो तिरुपतुर शहर के पास में ही एक तीर्थ है तैनमपट्ट। क्या नाम है? तैनमपट्ट। तो उस तिरुपतुर शहर से तैनमपट्ट तीर्थ यात्रा का एक पैदल संघ निकला। मात्र 3 दिन का छोटा सा ही रास्ता था। 3 दिन का संघ निकला और हम सभी खूब आनंद भाव से, भक्ति भाव से जब उस तीर्थ में पहुँचे और जब उस तीर्थ का नज़ारा देखा तो देख करके हम अद्भुत हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल उस तीर्थ में जो भी आरती हो रही है, पूजाएं हो रही है, वो सब तमिल लोग अपने द्वारा संपादित कर रहे हैं। तमिल लोगों के बच्चे जो बहुत आराम से, बहुत आनंद से, भक्ति भाव से पूजाएं भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, इक्ति से भी कर रहे हैं। हमें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, जिनको हिंदी का एक शब्द जन्मजात नहीं आता और वो इतनी श्रद्धा भक्ति भाव से आरती, पूजाएं और अष्ट प्रकारी पूजा सब तरह से वो विधि विधान संपन्न कर रहे हैं, ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब हम वहाँ पर रुके तो वहाँ के श्रद्धालुओं ने बताया कि ये जो भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, ये वर्षों से यहीं पर थी, वर्षों से यहीं पर थी और तमिल लोग अपना देव मानकर प्रतिमा की पूजा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जैसा वो समझते थे वैसा अपने हिसाब से कर रहे थे। तभी तिरुपतुर शहर में पद्मावती माता ने दर्शन दिए और लोगों को एहसास हुआ कि पास में ही तीर्थ है। तो सब लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर देखा कि ऐसी प्रतिमा है और तमिल लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। तब उन लोगों ने उनको समझाया और वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और जब उस परमात्मा की प्रतिमा की वहाँ पर प्रतिष्ठा हुई, उस प्रतिष्ठा से ऐसा चमत्कार हुआ कि वहाँ का आसपास का एरिया, जो लोग नॉन वेज का सेवन करते थे, दुर्व्यसनों का सेवन करते थे, और उस प्रतिष्ठा का ऐसा चमत्कार हुआ कि आसपास के जितने भी परिवार रहते थे सब एकदम शुद्ध शाकाहारी और भक्ति भाव वाले बन गए। शुद्ध शाकाहारी और भक्ति भाव वाले बन गए। और तिरुपतुर के ही एक गौतम जी कवाड़ है और उन्होंने वहां जाकर उन श्रद्धालुओं को प्रेरणा दी और प्रेरणा का ऐसा चमत्कार, प्रभु की प्रतिष्ठा का ऐसा चमत्कार कि लोग धड़ाधड़ तैयार हो गए और छोटे छोटे बच्चों ने फटाफट आरती भी सीख ली, इक्ति से भी सीख लिए, पूजा पाठ भी सीख लिए और बहुत भक्ति भाव से जब हमने उनको देखा तो देख करके हमारा हृदय आनंद विभोर हो गया। और हमने जब उनसे कहा कि प्रतिक्रमण के पाठ सुनाओ तो ऐसे धड़ाधड़ प्रतिक्रमण के पाठ सुना रहे थे। हमें देख करके लगा अरे वाह, इसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति। जो हिंदी का एक शब्द भी नहीं जानते, संस्कृत का एक शब्द भी पढ़ना और लिखना नहीं जानते, लेकिन प्रभु की प्रतिष्ठा का ऐसा चमत्कार हुआ और उनके भीतर में ऐसा भक्ति भाव जगा कि देखते ही देखते उन्होंने कई कई तरह के स्तोत्र और पूजाएं और आराधनाएं याद कर ली। इसे कहते हैं प्रभु का चमत्कार, इसे कहते हैं तीर्थ का चमत्कार, इसे कहते हैं मंदिर का चमत्कार। हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को विश्व तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, नंबर 1 तो साधु संतों का, नंबर 2 शास्त्रों का और नंबर 3 मंदिर और तीर्थों का, इनका योगदान रहा। और ये भारतीय संस्कृति भारत से लेकर विश्व तक पहुंची और भारत विश्व गुरु बनने में सफल और सक्षम हो पाया। मंदिर केवल कोई ढांचा नहीं होता है, मंदिर तो हमारी आस्था के प्रतीक होते हैं, हमारी शांति पाने के परम धाम होते हैं और अपने मन को निर्मल और पवित्र करने के दिव्य स्थान हुआ करते हैं। सोचिए अगर मंदिर नहीं होते तो इंसान अपने मन को मंदिर बनाने की प्रेरणा कैसे प्राप्त कर पाता, अपने घर को मंदिर बनाने की प्रेरणा कैसे प्राप्त कर पाता। इसलिए जब से इस धरती पर धर्म का जन्म हुआ तब से ही इस धरती पर मंदिर और तीर्थों का भी जन्म हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है और जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ मंदिर और तीर्थों की स्थापना अपने आप ही
हो जाया करती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में दुख है, दुर्भाग्य है, अगर आप अपने दुख को सुख में बदलना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो कुछ मत कीजिए, आप मंदिर जाना शुरू कीजिए, मंदिर में धोख लगानी शुरू कीजिए, भक्ति भाव समर्पित करना शुरू कर दीजिए। आपके दुख भी सुख में बदल जाएंगे और आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। ये बात सच है कि परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा तो हर जगह है, केवल मंदिर में ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा सब जगह है। जैसे क्रिकेट खेलने का मजा अगर मैदान हो तो अच्छे से आता है, जैसे घर हो तो रहने का मजा आता है, ठीक वैसे ही परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन मंदिर हो तो वहां पर प्रभु की आराधना करने का एक अलग ही आनंद आया करता है, प्रभु के चरणों में समर्पित होने का एक अलग ही आनंद आया करता है। इसलिए मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है। अगर इस धरती पर मंदिर नहीं होते तो हमारी भारतीय संस्कृति ही अधूरी रह जाती, संस्कृति पंगु हो जाती और धर्म की जो नीरसता है वो कभी सरसता में बदल ही नहीं पाती। तो धर्म को सरस बनाने में, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने में हमारे मंदिर और तीर्थों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई मुझसे पूछे कि धर्म का पहला पगथिया क्या है, धर्म का पहला पगथिया क्या है, तो मंदिर जाना ये धर्म का पहला पगथिया है। धर्म की शुरुआत ही यहाँ से हुआ करती है। याद रखिएगा, अगर जो भी मंदिर जाता है वो कभी पापी नहीं हो सकता, कभी दुराचारी नहीं हो सकता, कभी दुरात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो परमात्मा के आभा मंडल के सानिध्य में आता है तो उसकी तन की तरंगें भी निर्मल हो जाती है और मन की तरंगें भी निर्मल हो जाती है। अनेक बार ऐसा भी आता है कि लोग मंदिर जाते हैं लेकिन फिर भी छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तन से तो मंदिर जा रहे हैं लेकिन मन से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मन से मंदिर जाए और उसके जीवन में परिवर्तन ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। बस व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से जाए। लोग जाते तो हैं, देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। जो देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उनको उसका कभी प्रभाव नजर नहीं आता है। अगर देखना और घूमना है तो मंदिर क्यों जाएं? कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, वहां पर जाइए। देखने और घूमने के लिए मत जाइए। अपने मन को बदलना है तो मंदिर जाइए, अपने मन को बदलना है, अपने मन को निर्मल करना है तो मंदिर जाइए। मंदिर का मतलब ही होता है मन के अंदर जाने का द्वार। मंदिर का मतलब है घर, एक ऐसा घर जहां हम अपने मंदिर में उतरते हैं, अपने मन में उतरते हैं और अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाने के लिए अपने 2 कदम आगे बढ़ाया करते हैं। और जब मंदिरों की प्रतिष्ठाएं होती है, जब जिन बिंबों की स्थापनाएं होती है, तो हमने देखा छोटे छोटे गांवों में ऐसा भक्ति भाव पैदा होता है कि लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मंदिर की प्रतिष्ठाओं में समर्पित कर देते हैं। लगता होगा कि ये आडंबर है, ये आडंबर नहीं है, ये तो प्रभु के प्रति श्रद्धा का अतिरेक है कि प्रभु तूने तो बहुत कुछ दिया, अब हमारी ओर से वापस समर्पित करने का समय आया है। मुंबई की घटना बताना चाहूँगा। अभी 2 साल पहले हमारा मुंबई में चातुर्मास था और पर्युषण पर्व की आराधना हुई। तो वहाँ चातुर्मास के जो लाभार्थी थे उनसे पूछा गया कि चढ़ावे कराने हैं कि नहीं कराने। उन्होंने कहा हमें तो रुपयों की ज़रूरत नहीं है, न तो जिनका चातुर्मास था उनको रुपयों की ज़रूरत और जिन्होंने चातुर्मास करवाया उनको भी रुपयों की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सारे स्वप्न तो धूमधाम से उतरे लेकिन चढ़ावे वहाँ पर नहीं करवाए गए। सारे धूमधाम से पर्युषण भी हुए, सपने भी उतरे, लेकिन चढ़ावे नहीं हुए। और प्रतीकात्मक रूप में केवल एक लक्ष्मी जी का चढ़ावा हुआ और उस लक्ष्मी जी का चढ़ावा लगभग 11 लाख रुपए में गया। और जिस परिवार ने लिया वो गुरुजी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य आर्थिक स्थिति। पूछा गया अरे आपने इतना बड़ा चढ़ावा ले लिया, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा ने तो अब तक हमें बहुत कुछ दिया है, ये एक मौका था कि हम वापस अपनी ओर से समर्पित करने का एक अवसर आया था। कुछ नहीं बाबूजी, बस हमारा एक प्लॉट है उसको बेचेंगे और ये चढ़ावा
चुका देंगे। और हकीकत में 3 दिन के बाद ही उन्होंने अपनी पूरी राशि संस्था को समर्पित कर दी। इसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव। जब व्यक्ति के भीतर में श्रद्धा भावना पैदा होती है तो उसे लगता है कि जो भी परमात्मा ने दिया है उसे मैं वापस उसके श्री चरणों में समर्पित करूं। अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। अपन लोगों ने देलवाड़ा के मंदिर देखे हैं, माउंट आबू के मंदिर देखे हैं, राणकपुर के मंदिर देखे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये इंसान की परमात्मा के प्रति भक्ति और समर्पण है। अपने लाखों लाख रुपए, अपने करोड़ों करोड़, अपने अरबों अरब रुपए परमात्मा के लिए उन्होंने श्रद्धा और भक्ति भाव से समर्पित कर दिए। अरे माउंट आबू के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ के कारीगरों को इतना कहा गया था कि अगर संगमर से जितना बूरा निकालोगे, संगमर से नक्काशी में संगमर से जितना बूरा निकालोगे, हमारी ओर से उतना ही सोना तुम्हें समर्पित किया जाएगा। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति। और कहते हैं राजा संप्रति के बारे में तो जिन्होंने 1.25 लाख जिन मंदिरों की प्रतिष्ठाएं स्थापनाएं करवाई, इसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव। तो हमें भी अपने भीतर में मंदिरों के प्रति, तीर्थों के प्रति आस्था जरूर समर्पित रखनी चाहिए। अरे मकान बनाने का तो सौभाग्य सबको मिलता है, लेकिन प्रभु का मंदिर बनाने का सौभाग्य तो किसी किसी पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होता है। तो हमारे भीतर में ऐसी दिव्य भावना, ऐसी निर्मल भावना, ऐसी पवित्र भावना जरूर होनी चाहिए। कहते हैं कि गोमटेश बाहुबली का आपने नाम सुना होगा। और उनकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि अगर तुम कुछ करना चाहता है तो भगवान का एक भव्य मंदिर बना। और कहते हैं कि बस माँ की इच्छा रखने के लिए, माँ के ऋण से उऋण होने के लिए एक भव्य विशाल प्रतिमा का, एक भव्य तीर्थ का निर्माण किया गया। अगर आपके बच्चे भी आपसे पूछे ना कि क्या करना है, तो आप भी अपनी यही भावना प्रकट कीजिएगा। अगर कुछ करना ही चाहता है मेरे नाम पर तो एक जिनालय बना ले, या एक विद्यालय बना ले, या एक चिकित्सालय, एक अनाथालय बना ले। अगर मेरे नाम पर कुछ करना ही चाहता है, मेरे प्रति कुछ समर्पित करना चाहता है, तो एक इतना छोटा सा पुण्य पावन काम जरूर कर दे। अपने बच्चों को भी हमें मोटिवेट जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें मंदिर से क्या सीखना चाहिए। हम मंदिर के गुंबज देखते हैं, वो गोल गोल होते हैं। मंदिर के गुंबज गोल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम जो भी शब्द बोलते हैं वो इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुंबज के नीचे बैठकर मंत्र साधना करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, तो वो जो शब्द है, वो जो तरंगे हैं, वो ऊपर की ओर गतिशील होती है। और जब गुंबज के आकार होते हैं तो वही प्रतिध्वनि वापस हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाती है। और वही प्रतिध्वनि हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करना शुरू कर देते। इसलिए गुंबज गोल बनाए जाते हैं। और मंदिर में घंटा क्यों रखा जाता है? इसलिए नहीं कि भगवान को जगाना है, भगवान को जगाने के लिए घंटा नहीं बजाया जाता है। अपनी अंतर आत्मा को, अंतर चेतना को जगाने के लिए हम घंटा बजाया करते हैं। मंदिर में अगरबत्ती क्यों की जाती है? कि जैसे अगरबत्ती की महक, अगरबत्ती की खुशबू सीधे हृदय में उतर जाती है, वैसे ही प्रभु तेरी कृपा, तेरी भक्ति भी सीधी हमारे हृदय में उतर जाए। भगवान की पूजा और आरती और दीपक क्यों किए जाते हैं? कि जैसे दीपक प्रकाशमान होता है, वैसे ही हमारा अंतर हृदय भी सदा प्रकाशमान रहे। हर चीज के पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ होता है। जैसे भगवान महावीर की प्रतिमा, तीर्थंकरों की प्रतिमा किस स्वरूप में होती है? वीतराग मुद्रा में होती है, ध्यान मुद्रा में होती है, जो हमें प्रेरणा देती है कि साधक, हे व्यक्ति, हे आत्मा, तुझे भी ध्यान साधना के मार्ग पर हमेशा अपने कदम बढ़ाते रहने चाहिए। तो इसलिए हर चीज अपने आप में एक विज्ञान को लिए हुए होती है, एक विज्ञान को छिपे हुए होती है। बस हमें उसको समझने और जानने की जरूरत होती है। जैसे हम अपने घर में दादा दादी के फोटो रखते हैं, मम्मी पापा के फोटो रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे ही हम उनको देखते हैं तो उनकी याद हमारे दिल दिमाग में अंकित हो जाती है, उनकी सारी स्मृतियां हमारे दिल दिमाग में उतर कर आ जाती है। वैसे ही परमात्मा के मंदिर भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम वहां पर जाएं तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप, उनका दिव्य जीवन हमारे चेहरे के सामने आ जाए, हमारे दिल के सामने आ जाए, और हमारा भी जीवन वैसा ही बनना शुरू हो जाए। इसीलिए मंदिरों और तीर्थों का
निर्माण किया गया। याद रखिएगा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में कुछ न कुछ समर्पित करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं मंदिर में ये चढ़ा के आया, ये चढ़ा के आया, ये चढ़ा के आया। हकीकत तो ये है कि हमने परमात्मा को कुछ नहीं चढ़ाया। अरे उसने जो दिया है हमने तो केवल उसका आंशिक समर्पण किया है। इसलिए अगर मंदिर में कुछ चढ़ाना ही है तो अपने अहंकार को चढ़ाना चाहिए, अपने पापों को चढ़ाना चाहिए, ताकि हम पापों से मुक्त हो सके। जब भी मंदिर में जाएं तो ये भावना जरूर भाएं कि प्रभु जब मेरे अंतिम सांस निकले, जब मेरी अंतिम सांस निकले तो मेरे सामने आपका स्वरूप जरूर हो, मेरे सामने आपका स्वरूप, आपकी दिव्य छवि जरूर हो, और इन होठों पर प्रभु का नाम जरूर हो, और ये मेरा सिर आपके चरणों में झुका हुआ हो। जब प्राण तन से निकले तो ऐसी स्थिति जरूर हो। रोज मंदिर में जाएं तो ऐसी भावना जरूर भाएं। याद रखिएगा, जब हम ऐसी भावना भाएंगे तो ऐसा होना भी शुरू हो जाएगा। संबोधि धाम की घटना बताना चाहूँगा। संबोधि धाम में मंदिर में जब पीओपी का काम हुआ तो एक बिहारी ठेकेदार, उसको बुलाया गया और उसने पूरा काम किया। जब पेमेंट करने की बात आई तो उसने पेमेंट लेने से मना कर दिया। आपकी जो लागत है वो तो ले लीजिए। तो उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, अरे कमाने के लिए तो सेठों के बहुत सारे घर है, ये तो मंदिर और तीर्थ है, यहाँ तो लगाने का अवसर है, यहाँ तो कुछ समर्पित करने का अवसर है। और वो बिहारी व्यक्ति होकर भी, एक सामान्य पीओपी का काम करने वाला व्यक्ति भी, भीतर भावों की कितनी महानता, भावों की कितनी निर्मलता की ये तो कुछ समर्पित करने का स्थान है। और हमारे राजस्थान में, मारवाड़ में तो कर्मा बाईरो खींचड़ो बहुत फेमस है। कर्मा बाईरो खींचड़ो कहते हैं कि कर्मा बाई के पिताजी रोज भगवान की पूजा और आरती किया करते थे। एक बार उनको काम से किसी और गांव में जाना था तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी भगवान जी को भोग लगा देना, भगवान जी को भोग लगा देना। बेटी ने कहा ठीक है पापा जी, आप आराम से जाओ, मैं भोग लगा दूंगी। और उसकी बेटी के मन में आया कि पापा जी भगवान जी को हमेशा मिठाइयों का भोग लगाते हैं, आज तो खीचड़े का मैं भोग लगाऊंगी। और उसने खीचड़ा तैयार किया और भगवान के सामने समर्पित कर दिया। लेकिन उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जी तो खीचड़ा खा ही नहीं रहे हैं। तो उसने कहा कि भगवान जी खीचड़ा खाओ, लेकिन भगवान जी तो कुछ खा नहीं रहे हैं। भोली भाली बच्ची, उसे क्या मालूम कि भगवान जी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। उसके मन में आया कि पापा जी रोज मिठाइयाँ चढ़ाते हैं तो खाते खाते इनकी आदत ही बिगड़ गई है, इनको खीचड़ा सुहा नहीं रहा है। फिर मन में आया, अरे पापा जी तो जब भोग लगाते थे तो पर्दा लगाया करते थे, इसलिए मैंने पर्दा लगाना तो भूल ही गई, इसलिए भगवान जी खा नहीं रहे हैं। तो वो छोटी थी तो पर्दे तक हाथ तो नहीं पूछा, और वो खुद ही भगवान के पूठ देकर खड़ी हो गई और अपना जो घाघरा है उसको ऐसे चौड़ा कर दिया कि भगवान जी ये देखो पूठ हो गई है, अब आप स्वीकार कर लो। लेकिन भगवान जी तो स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन उसने भी जिद पकड़ ली कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं भी स्वीकार नहीं करूंगी। और कहते हैं कि वो वहां पर खड़ी रही और संयोग ऐसा बना कि पापा जी जो काम से गए हुए थे उनका काम जल्दी पूरा हो गया। और वो जब वापस आए और बेटी को इस तरह से देखा तो कहा ये तू क्या कर रही है, भगवान को पूठ देके खड़ी हो गई। तो उसने कहा पापा जी आप रोज पर्दा लगाते हैं, अब मैं तो छोटी हूं, पर्दे तक मेरा हाथ नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने पूठ कर दी। भगवान को क्या चढ़ाया है? कहा कि मैंने तो भगवान जी को खीचड़ा चढ़ाया है। और भगवान से कहा कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं भी स्वीकार नहीं करूंगी। तब बाप ने कहा अरे तुम कितनी मूर्ख है, अरे भगवान कोई खाते थोड़ी है, भगवान कोई खाते थोड़ी है, वो तो उनको केवल चढ़ाया जाता है। और उसने बेटी को साइड किया और जैसे ही भगवान के पास गए देख करके वो हक्का बक्का रह गया कि भगवान सारा खीचड़ा ही साफ और भगवान के होठ सड़े हुए। तब ये गीत पूरे मारवाड़ में फेमस हो गया, कर्मा बाईरो खीचड़ो। कौन सा? कर्मा बाई का खीचड़ा। अगर भीतर में श्रद्धा और भक्ति भाव हो तो काठ की मूरत भी बोलने लग जाती है, काठ की मूरत भी बोलने लग जाती है और भी भोग स्वीकार कर लेती है। ये है श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव। जब श्रद्धा और भक्ति भीतर में जगती है तो मूर्ति में से में भगवान साकार
हो जाया करते हैं। गुरुदेव के बड़े भाई साहब हैं अशोक जी दफ्तरी, वो बड़े भक्ति भाव वाले, कहते हैं कि कलकत्ता में उनका बिजनेस था और जब नवरात्र के दिन होते थे तो बहुत ज़्यादा व्यापार में रस रहता था, लेकिन फिर भी वो अपने 10 बजे तक 11 बजे तक आराम से भक्ति करके फिर उसके बाद ही दुकान को खोला करते थे। और एक बार उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल में ले गए, चेक करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन उन्होंने बेटी को मंदिर में ले गए, भगवान के पक्षाल करने के बाद जो पक्षाल का जल था वो उस बेटी के ऊपर छिड़क दिया और चमत्कार ऐसा हुआ कि जो बेटी कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी, जैसे ही पक्षाल का जल गिरा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और अपने पांव पर चल करके घर पहुंच गई। इसे कहते हैं श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव। हम क्यों मंदिर जाएं, क्यों प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखें? याद रखिएगा, मंदिर जाने से नंबर 1 प्रभु की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। जैसे हम प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं कि प्रभु की दिव्य कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है, तो हम अगर देवीय शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें मंदिर रोज जाना चाहिए। नंबर 2, मंदिर जाने से हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे भीतर का श्रद्धा भाव, हमारे भीतर का भक्ति भाव, हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है और उस विश्वास के जागृत होने से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है उसका हम सामना करने में सफल हो जाते हैं। और तीसरा फायदा है कि जो हमारे अपराध जो हमसे भूल अवस्था में हो जाते हैं तो उससे भी हम प्रभु से क्षमा याचना कर लेते हैं कि प्रभु अज्ञान में मुझसे ये सब दोष हुए हैं तो मुझे क्षमा करने की कृपा करना। तो जो अपराध में हमसे गलतियां हुई है उसकी माफ़ी मांगने का अवसर भी हमें मिल जाता है। और अगला जो फायदा है वो कि हमारा आभा मंडल, हमारा जो ओरा है वो भी निर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मंदिरों में जो निर्मल वातावरण होता है, जो निर्मल आभा मंडल होता है, जो वहाँ पर भक्ति की तरंगें, श्रद्धा की तरंगें जो चारों तरफ फैली हुई होती है, और जैसे ही हम वहाँ जाते हैं तो हमारा आभा मंडल भी उस आभा मंडल से निर्मल और पवित्र होना शुरू हो जाता है, मन शांत होना शुरू हो जाता है, मस्तिष्क की उआपोह खत्म होनी शुरू हो जाती है। और जो अंतिम फायदा है कि हमारे रोगों का क्षमन होना भी शुरू हो जाता है। जब मन सकारात्मक हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो उसका प्रभाव तन पर आना भी शुरू हो जाता है। अब बात ये आती है कि हमें मंदिर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब भी मंदिर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारी औकात है उतनी श्रद्धा और भक्ति भाव से मंदिर में जरूर समर्पित जरूर करना चाहिए, जरूर समर्पित करना चाहिए। और ये भावना भानी चाहिए कि प्रभु आज मेरी ये औकात है इसलिए मैं ये समर्पित कर रहा हूँ, मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मेरा भी ऐसा सामर्थ्य बने कि मैं भी ऐसा ही एक भव्य मंदिर स्वद्रव्य से बना सकूँ। मंदिर में जाके ऐसी भावना जरूर भाएं। और दूसरा है कि मंदिर में जब भी जाएं तो पंचांग प्रणाम करने की आदत रखें। ऐसे नहीं खड़े खड़े ही प्रणाम किया और रवाना हो गए। प्रभु के दरबार में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर लेना चाहिए, पंचांग प्रणाम करने की आदत होनी चाहिए। और नंबर 3, हमें शुद्धता पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तन भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए और हमारे वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए। आपको मालूम है साउथ के जो मंदिर है ना, साउथ के मंदिर, वहाँ पर शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसी का परिणाम है कि जितनी समृद्धि पूरे भारत में है उससे ज़्यादा समृद्धि साउथ में है। अगर शुद्धता रहेगी तो भव्यता अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और चौथा जो निवेदन है कि जब भी मंदिर जाएं तो पैदल जाने की भावना रखें। अगर मंदिर पास में हो तो भावना रखें कि मैं पैदल चलकर ही नंगे पांव मंदिर जाने की भावना रखें। और 5वां निवेदन है कि मंदिर जब जाएं तो मंदिर में हमेशा मौन रखने की आदत डालें। मंदिर में मौन पूर्वक आराधना करें। ऐसा नहीं हो कि हम जोर जोर से बोल रहे हैं और उससे जो लोग आए हुए हैं उनको डिस्टर्ब ना हो, हमारी वजह से उनको अंतराय ना पहुँचे। तो जहाँ तक हो सके हमें मौन पूर्वक आराधना करने की
भावना रखनी चाहिए। और मंदिर में कभी भी अपने नाम की चाहना नहीं रखनी चाहिए कि मेरा वहाँ पर नाम खुदे, मेरा वहाँ पर नाम हो। मंदिर में जाएं, वहाँ तो केवल समर्पण होना चाहिए, वहाँ पर केवल समर्पण होना चाहिए। जो भी मिला है उसी की कृपा से मिला है, तो वापस उसी को हम सौंप रहे हैं, तो नाम की चाहना नहीं होनी चाहिए। और छठा निवेदन है कि वहाँ पर जो भी आप करें, धर्म, आराधना, पूजा पाठ, वो सब जैनापूर्वक करें, विवेकपूर्वक करें। विवेकपूर्वक करने की हमेशा जागरूकता रखें। आजकल लोग क्या, मंदिर में धड़ धड़ धड़, फटाफट पूजा, फटाफट अभिषेक, फटाफट पक्षाल, ये जो जल्दी जल्दी करने की जो परंपरा है, ये ठीक नहीं है। पूरा विवेकपूर्वक, जैनापूर्वक, सावधानीपूर्वक हमें करने की भावना रखनी चाहिए। और मंदिर में जो हम विधि करते हैं, जो हम आराधना करते हैं, वो भी हमें पूरे धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, चाहे आप 5 मिनट ही जाएं, लेकिन जितनी देर मंदिर में बैठें तो पूरी धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक आराधना करने का लक्ष्य रखें, भावना रखें। और आजकल क्या परंपरा होगी, लोग मंदिर में मोबाइल ले जाते हैं, और जैसे ही मोबाइल बजता है कि भगवान का ध्यान तो छूट जाता है और मोबाइल में ध्यान चला जाता है। तो जहाँ तक हो सके मंदिर में जाएं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जाएं, साइलेंट करके जाएं, ताकि हम जो थोड़ी देर धर्म आराधना कर रहे हैं वो तो पूरे समर्पण भाव के साथ कर सकें, वो पूरे समर्पण भाव के साथ कर सकें। और जब भी मंदिर में जाएं तो मंदिर में ध्यान कैसे करें, प्रभु की प्रतिमा पर ध्यान करते हुए सबसे पहले जो चरण पादुका है वहाँ पर हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। चरण पादुका पर ध्यान देने के बाद फिर प्रभु के वक्ष स्थल पर हमें ध्यान समर्पित करना चाहिए। फिर उनके बाद उनके चेहरे पर ध्यान समर्पित करना चाहिए, और फिर आंख बंद करते हुए हमें तीसरे नेत्र पर या हृदय पर प्रभु की छवि का ध्यान करना चाहिए। अगर हम इस तरह से प्रभु की छवि का ध्यान करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो जाता है, हमारा सम्यक ज्ञान निर्मल हो जाता है, हमारा सम्यक चरित्र निर्मल हो जाता है। और जिसके जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र निर्मल हो जाता है, उसके लिए मुक्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हम अगर इन छोटी छोटी बातों का मंदिर में विवेक रखते हैं और अपनी ओर से खुद भी जाते हैं और अपने बच्चों को जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो मानकर चलिए इससे घर का वातावरण भी निर्मल रहता है, मन का वातावरण भी निर्मल रहता है, और हमारा जीवन आनंद भरा बनना शुरू हो जाता है।